उनका साथ जाए 1 से 10 तक का एक करके पढ़ेंगे। मैं दूंगा उसके बाद आप उनका साथ जाए 1 से 10 तक का। जब वो लोगों से ये सारी बातें कहते हैं तो कपरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक लाख पुलिस बीमारी से मरने पर सांस पर आप वो पढ़ेंगे मैंने उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुजारियों उसे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि वो आप मेरे दास को चंगा कर रखा क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन भी कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हमारे सच्चा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, एक और आराधना के दिन के लिए जो आपने अपने प्रिय लोगों को इस पृथ्वी पर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आप अभी तक लौट कर आए नहीं हैं, जिसके कारण प्रभु हमें यह सौभाग्य है, यह आदर है कि हम आप जीवित परमेश्वर को उपासना करें, आराधना करें। यद्यपि प्रभु हम इस लायक है नहीं, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। जो वचन का भाग हमने पढ़ा प्रभु, आप इन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन दिलाएं, उभारे, प्रेरित करें प्रभु, हम आप जीवित परमेश्वर को हम आराधना चढ़ा सके, आपके ग्रहण योग्य आराधना कर सके। जो आ चुके प्रभु धन्यवाद हो, जो आ रहे हैं उन्हें किसी के पास लाएं। बहुत अयोग्य को प्रभु अपनी क्रूस के आड़ में छिपाए रखें, अपने बहुमूल्य लहू से धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि प्रभु मैं आपके लिए सचमुच प्रभु के योग्य पात्र हो सकूं। हम सबों के विचारों को प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित रखें। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। This wonderful passage talks about the word saying that he is worthy. ये अद्भुत वचन है जो हम पढ़ सकते हैं। वचन कहता है कि वो योग्य है about a particular centurion और एक सूबेदार के लिए। and truly in the eyes of the sight of the world he was worthy. और लोगों के वचन से हिसाब से देखें तो ये सब कुछ में ये योग्य था। And what was the worthiness that is described? उसमें ये योग्यता क्या था? We can read this saying in verse 5. 5 में ये हम इसके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। So the people told him that he is a worthy man. और लोगों ने उसको कहा कि ये सुविधा योग्य का उपयोग करती है and that he has built a synagogue. क्योंकि उसने आराधनालय बनाया था। So in the eyes of the world there may always be something. संसार के दृष्टि में हम कुछ ना कुछ हो सकते हैं। And it is not because of our worthiness that the Lord shows His grace. ये हमारा योग्यता के कारण ये नहीं है कि प्रभु उसके कारण हमें अनुग्रह देता है। Let us see John chapter 5. यूहन्ना की इंजील 5 क्या है?
योना की इंजील 5 अध्याय and then verses 1 to 6. योना की इंजील 5 अध्याय 1 से 6 पद तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है और जो इब्रानी भाषा में बेथesदा कहलाता है, उसके पास घुसाए। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे वाले पानी के गिलाने की आशा में पड़े हुए थे, क्योंकि युग समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरा वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वो एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुएं में से उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे उठ, अपनी खाट उठा और चल दे। So here we find a man whom the world describes as somebody of the category of being important, blind, or withered. और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको संसार इस तरह से देखता है, वो कमजोर है, वो चल फिर नहीं सकता। Verse 3 says, and in this great multitude of important folk of blind or withered, waiting to be. और ये 3 पद ये कहते हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे वाले पानी के गिरने की आशा में खड़े हुए This थे। is how the world would describe this man was for 38 years lying over there. हाँ, इसी तरह संसार इस आदमी को जो 38 वर्ष से जो वहां पे पड़ा था, इससे बयान करता है। Altogether helpless, not able to do anything. नहीं कर सकता, असहाय पड़ा हुआ है। And here in Luke chapter 7, we find the word describing this centurion as a worthy man, and it was necessary that the Lord should go. लेकिन यहाँ पे लूका 7 अध्याय में एक सुविधा के बारे में संसार उसको एक योग्य पुरुष कहता है। And this centurion is seeking for God's help for a servant. और ये सुविधा परमेश्वर की सहायता अपने नौकर के लिए चाहता है। So there are different descriptions which the world may give for each one of us. हाँ, संसार हम हर एक के लिए विभिन्न परिभाषा देता है। That we are rich, we are poor, we are educated, we are uneducated. They may describe us in various fashions. वो इस तरह से हमें प्रवास देते हैं कि ये धनी है, ये गरीब है, पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है। That is the way the social status in the world is described. ये संसार के सामाजिक स्तर इस तरह से दिया जाता है। But when God looks at His people, लेकिन जब प्रभु अपने लोगों को देखता है, He does not look at the social status at all. वो सामाजिक स्तर को नहीं देखता। He does not look at us with the eyes with which men will look at us. वो हमको इस तरह से नहीं देखता जैसे मनुष्य हमें देखते हैं। He is a God who has very pure eyes. उनका एक साफ सुथरा प्रभु का एक आंख है। And He is the righteous God. और ये धर्मी परमेश्वर है। He is a just God. और वो धर्मी न्यायी परमेश्वर है। If you read in Romans chapter 9, और रोमी 9 अध्याय में अगर हम पढ़े तो you can read verses 14, 15 and 16. रोमी 9 अध्याय में आइए 14, 15, 16, 17. रोमी 9 अध्याय 14, 15, 16, 17। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि ये मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की, ना बोलने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मैं तेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे।
इसलिए वो इसका प्रयास है, उसका प्रयास करता है और जिसको खाना है उसे आदत कर देता है। So there's a Pharaoh whom the Lord has kept, through whom the Lord will show his power. और यहाँ पे फिरौन को प्रभु ने इसलिए रखा ताकि फिरौन के तहत वो अपने सामर्थ को दिखाए। In other words, the Lord has a purpose for each one in this world. और एक शब्द में हम हर एक के विषय में प्रभु का एक कुछ उद्देश्य है। The Pharaoh for his heart to be hardened so that the power of God can be shown. परमेश्वर ने जानबूझकर उसके हृदय को कठोर बनाया ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा सके। And here the centurion, so that the world might know that it is not the worthiness but the unworthiness and the worthiness of God alone that counts. और यहाँ पे सुविधा को इसलिए खड़ा किया ताकि प्रभु उसको दिखा सके संसार की योग्यता नहीं लेकिन प्रभु का अनुग्रह काम आता है। Therefore, now this centurion tells them, I am unworthy. इसलिए ये सुविधा को उसे कहता है कि मैं अयोग्य हूँ। See verse 7, Luke 7 verse 7. लूका 7 के 7 तक हम ये देखेंगे। इसी कारण मैंने उसे अपने को इस योग्य भी न समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कहते कि मेरा सेवक करना होता है। And then again, verse 6 it says, I am not worthy that you should come and अब सेवक में कहते हैं कि यीशु ने उनके साथ किया और जब वो घर से दूर था तो सुविधा ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहना देखा, हे प्रभु दुख ना था क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरी छत में करे आए। I am not worthy that you should come to my house. मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे छत करे आए। I thought not myself worthy even to come unto thee. मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं पाया कि मैं तेरे पास आऊं। So this is the way in which the centurion could recognize the master, the savior. और इस तरीके से जो सुविधा है आपने उदाहरण को उस तरह से पहचाना। Now, all that the Lord looks for us in our life is, हमारे प्रभु हमारे जीवन में एक ही चीज को देखता है। what is it that we recognize of the Lord? कि आप किस तरह से प्रभु को पहचानते हैं। Lord, I am not worthy. क्या प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, not even worthy to come to thee. मैं इस योग्य नहीं हूँ मैं तेरे पास हूँ। But oh Lord, you are almost come to my house. लेकिन प्रभु तू मेरे घर पे आ रहा है। So that is what the Lord was expecting from his people. यही चीज प्रभु अपने लोगों से चाह रहा था। That we might consider how unworthy we are. ताकि हम ये देखें कि कितना अयोग्य हम हैं। And about this man, the Lord himself gives a testimony. अब इस सुविधा के बारे में प्रभु खुद एक साक्ष्य देता है। He says in verse 9, खुद 9 पद में कहता है, when Jesus heard these things, he marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. 9 पद, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। In Israel, he has not found so great a faith as the centurion had. ऐसे जो सुविधा के पास जो विश्वास है वो मैंने पूरे इस्राएल में नहीं पाया। People said he's a man of authority. और ये एक अधिकार वाला मनुष्य था। And he himself discloses it. और वो खुद भी कहता है, I can order my people are working under me. और जो मैं अपने अंदर नीचे जो काम कर रहे हैं उसमें आगे देता हूँ। And they do it. और वो करते हैं। But Lord, you are far above anybody else. लेकिन प्रभु तू तो सब कुछ सबसे ऊंचा है। I am not worthy. मैं इस योग्य नहीं हूँ। Not even worthy to come to thee. मैं इतना योग्य भी मुझसे नहीं कि मैं तेरे पास आऊँ। But you being the Almighty God have condescended to come even to my house. लेकिन आप सर्वशक्तिमान प्रभु होते हुए भी आप मेरे घर पे आने चाह रहे हैं। And this man's servant, sentiment servant is healed. और इसके विश्वास के द्वारा इसके जो सुविधा के नौकर ठीक चल रहा हो गया। Are we at any point of time considering ourselves to be worthy? क्या हम किसी समय हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ योग्य हैं? At no point of time on earth can we ever be worthy.
कभी भी किसी भी समय पे इस संसार में हम योग्य नहीं हो The word सकते। of God describes us as those who are born in sin. और प्रभु का वचन हमें इस तरह से बताता है कि हम उनमें से जो पाप में हमने जन्म लिया है, And the Lord is seeking for those who recognize us sin personally by faith and worship Him. और प्रभु इन लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने अपने पाप को पहचाने और उसको परमेश्वर को आराधना करें। And they are not dependent on what the world tells about them. और एक उनको उन लोगों को परवाह नहीं करते जो बाहर से उनको पीछे में कुछ कहते They हैं। know their true condition. वो अपने आप के स्तर को जानते हैं। They know how wretched, how wicked they are. वो जानते हैं कि कितना दुष्ट और कितना गंदा वो है। And the holy God cannot be approached by this unworthy human being. और ये पवित्र परमेश्वर ये अयोग्य मनुष्य से वो हम उनके साथ पास नहीं जा सकते। And therefore the word of God says God has come to seek and to save that which was lost. इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु जो घूम गया है जो उसको ढूंढने के लिए प्रभु आया। Luke 19:10. लूका 19:10 पर लूका 19:10 पर क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। The Lord has come to seek those who are lost and those who are saved. प्रभु उन खोए हुए को ढूंढने के लिए आया ताकि उसको उद्धार मिले। And for this cause, anyone and everyone who exercises faith in the Lord Jesus Christ, the Lord saves him. इसलिए जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है प्रभु उसका उद्धार करता है। But let not that man who exercises faith think that he has done something to get this salvation. इसलिए प्रभु इसको विश्वास प्रभु में करते हैं वो ये ना समझे कि हमने कुछ योग्यता में है इसलिए उसको उद्धार मिला। And therefore Paul writes, for by grace you are saved through faith, not by works, lest any man should boast. इसलिए पौल कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है, कोई कार्य से नहीं ताकि कोई इंसान धन रहे। Any one of us who recognizes that grace of God cannot keep quiet to worship Him. जिस किसी ने प्रभु के उस अनुग्रह का अनुभव किया है वो चुप नहीं रह सकता, वो आराधना करेगा। Because there is just one and only God. There is only one God. क्योंकि एक ही परमेश्वर है And He alone is worthy to be worshipped. और वो एक ही परमेश्वर जो योग्य है जिसकी आराधना कर सके। In Exodus 20 verse 3. निर्गमन 20:3 पर निर्गमन 20:3 पर तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। So the Lord by grace enables us to understand by His revelation that there is no other God. परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें प्रकाश देता है कि दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। All the world have gone astray. हम सब संसार में भटक गए हैं। But there is a time in life when we have this revelation given to us. लेकिन एक समय हमारे जीवन में ऐसा आया कि प्रभु का प्रकाश हमने देखे That we are born in sin and we are contrary to God's purpose. और हम ये जाना कि हम पाप में हम पैदा हुए हैं और प्रभु का वचन का उद्देश्य हमारे पास। But this God has had grace upon us. और ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है। And therefore we find in Psalm 103. इसलिए हम भजन संहिता 103 से देखते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय 1, 2, 3। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ उसमें है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी की बात को ना भूलना। वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और 4 सब मिलकर पढ़ेंगे। वो this God was loved us so much. ये यही परमेश्वर है जिसने हमें इतने ज्यादा प्रेम किया। As far as the east is from the west, so far we can go the transgression. जैसे पूर्व पश्चिम से पूरे उतना है हमारा पाप ढका रहता है।
It is of God's mercies that we are not consumed. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम भ्रष्ट नहीं हुए हैं। His faithfulness is new every morning. उसका विश्वासयोग्यता हर एक सुबह नया होता है। We were being saved by His grace. हम अपने से अनुग्रह से बचाए गए हैं। We come to the house of God हम परमेश्वर के भवन में आते हैं just because we have found grace, इसलिए कि हमें अनुग्रह मिला है, not because of our worthiness. हमारा अपनी योग्यता से नहीं। The Lord would say, I have not found so great a faith in Israel like this. प्रभु ने यहाँ पे कहा कि मैंने पूरे इस्राएल में ये सूबेदार जैसा विश्वास नहीं पाया। What is the kind of faith with which you want to worship the Lord? कैसा विश्वास है के साथ हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते When we come to this important man, हैं। और ये जो बीमार पुरुष के पास जो आते हैं, John chapter 5, तो योना ने जो 5 किया है, find that for 38 years he had to wait. ये देखते हैं कि वो 38 साल तक उसको वहाँ पे इंतजार करना पड़ा। The Lord knew his position. और प्रभु का उसको उसका क्या दशा है उनको पता था। The Lord knew his heart's desire. और प्रभु का पता था कि उसके हृदय का इच्छा क्या है। The Lord knew that he is helpless and hopeless. और प्रभु को ये भी पता था कि वो असहाय है, दुखित है, Because that is how his condition was. क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी थी। Dear brothers and sisters, it is the grace of God that is able to surpass all such infirmities. ये भाई बहनों प्रियो, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह ही ऐसे सारी कमजोरता से दूर रखता है। No matter how difficult our situation, कितना मुश्किल वो स्थिति क्यों ना हो, no matter how dark our world might have become for these 35, 38 years, कितना अंधकार में संसार इस 38 साल इस बंदे के लिए हुआ, this man, despite his 38 years of his condition, the Lord showed his grace. 38 साल इस अवस्था में रहने के बाद प्रभु ने इसको अनुग्रह दिखाया। Society recognized him for his condition. और जो संसार के लोग इसको इस अवस्था के लिए जानते थे। In this world, the world will recognize us for certain status and conditions that we are in. संसार के लोग हमें किस स्तर में हमारे परिस्थिति के अनुसार हमें पहचानते हैं। But God, when He revealed Himself to us, लेकिन जब प्रभु ने अपने आप को हम पे प्रकाश किया, we recognize something in that eternal God. और प्रभु ने अनंत में कुछ उसने देखा। God revealed Himself in such a fashion to us प्रभु ने इस हिसाब से हमें अपने आप को प्रकाश किया that we have no words but to say, Lord, You are my God. ताकि हमारे पास कोई शब्द नहीं है और हम कहें कि प्रभु वो मेरा परमेश्वर है, You are my Creator. तू मेरा सृष्टिकर्ता है। Others in that state of condition, the pool of Bethesda, और वो बethesda के जो वहाँ पे और भी जो उस स्तर में थे, they all somehow managed to get into the pool at the right time. कुछ न कुछ करके वो पानी के कुएं में वो पहुंच गए। But here the man was not competent enough to do that. लेकिन ये उसमें ये शक्ति और सामर्थ्य नहीं, या वो ये नहीं कर पाए। This is the natural condition of sinful man. ये एक पापी मनुष्य के व्यवहारिक की अवस्था है। The whole world is in this condition. पूरे संसार इस अवस्था में है। Sin has brought us to this state. पाप इस अवस्था में ले गया है। And only the grace of God that can take us out of that situation. सिर्फ प्रभु का अनुग्रह ही इस अवस्था को, इस परिस्थिति से निकाल सकता है। And therefore, all of us who recognize that day when the Lord lifted us up from that miry clay, our hearts are filled with joy. इसलिए हम जितने को भी हम ये जानना है कि इस भयानक मृत्यु से प्रभु ने निकाला है, हमारा हृदय उमड़ जाता है। And therefore, we constantly want to worship the Lord. इसलिए हम हमेशा परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। The Lord simply said, "Rise up, take it by bed and walk." प्रभु ने साधारण शब्दों में कहा, अपने खाट को उठा और चल फिर। The Lord only has to speak. प्रभु को सिर्फ बोलना है। In Luke chapter 7, लूका 7 अध्याय में उसने कहा, he said, the centurion said, वो सुविधा ने कहा, "Say a word, and my servant shall do." तो वचन को भेज और मेरा सेवक चंगा होता है। Just a word from God's mouth. एक वचन जिन बोलते, By His words, He is sustaining the whole world. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने पूरे संसार को थाम के रखा है। And He is wanting and desirous that as many
can be saved. और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच जाए। He doesn't want that one should be left out. प्रभु नहीं चाहता कि एक भी वहां पे छूट जाए। But for all those who are saved, लेकिन जिसमें में उदाहरण मिला है, what is it that the Lord is expecting? प्रभु क्या चाहता है हमसे? Not your silver or gold, और सुन चाहती नहीं, not your status, और हमारे स्तर नहीं, but just the simple recognition that you are my God. और ये प्रभु चाहता है कि हम ये पहचाने कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर। See Psalm 95 verses 6 and 7. भजन संहिता 95 अध्याय 6 और 7 पर Lord, read together Psalm 95. भजन संहिता 95 अध्याय 6 और 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 6 और 7 पर 95 Oh, come, let us worship the Lord of the Lord. Speak for the Lord our Maker. Speak the Lord. We have a Jesus Master. Receive our sign. Pray. Let us read verse 1 and 2. 1 और 2 पर मिलकर पढ़ेंगे। Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us join the Lord to the Lord. Let us come before His presence with thanksgiving and joyful songs and dance. It is for this purpose that we come to the house of God. इसी उद्देश्य से हम परमेश्वर के भवन में आए। And it is for this purpose that David said, I was glad when they said unto me, let us go to the house of God. इसी उद्देश्य के लिए तो दाऊद कहता है कि मैं धन्य हुआ, मैं आनंदित हुआ जब किसी ने कहा कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। Come to the house of God, sing unto the Lord, worship His name. हम लोग के भवन में उसके लिए गाने के लिए और उसकी उपासना करने आए हैं। Singing and with thanksgiving. और हम ऊपर वो गा के हम उनको धन्यवाद करने आए हैं। See, Psalm 92 verse 1. भजन संहिता 92 अध्याय के 1 पर। Let us all read verses 1 and 2. 1 और 92 अध्याय के 1 और 2 पर Psalm 92 verses 1 and 2. भजन संहिता 92 1 और 2। It is a good thing to give thanks to the Lord. And He will not destroy. It is a good thing to give thanks to the Lord. ये परमेश्वर का धन्यवाद करना होता है। Should we not do that one good thing? क्या ये भला काम हम ना करें? We are coming to the house of God. हम लोग के भवन में आ रहे हैं। We are coming with hearts full of gratitude. हम बहुत हृदय से कृतज्ञ होकर आ रहे हैं। But how good it would be to open our mouth and thank the Lord. कितना अच्छा होगा कि जब हम मुंह खोल के परमेश्वर के धन्यवाद In the midst of the congregation, परमेश्वर के समुदाय के सामने Psalm 107 भजन संहिता 107 and verse 32. 32 पर Psalm 107. भजन संहिता 107 अध्याय 32 पर Lord, read this verse. सब मिलकर पढ़ते हैं। Oh, that let them exalt Him also in the congregation of the people and praise Him in the assembly of elders. Exalt Him in the congregation. पुण्यों की बैठक में उसकी स्तुति करें। The congregation of God's people exalt His name. परमेश्वर के सभा में उनके लोगों के बीच में उसके नाम को धरेंगे। We are not ashamed to praise the Lord. हम परमेश्वर के उपासना धन्यवाद करना हमें शर्म नहीं है, Because it's a good thing. क्योंकि ये भला काम है। Because the Lord has chosen us from such a horrible estate. ऐसे दशा से कोई नहीं बचाया है। But in the midst of the congregation, we shout the Lord and sing praises to His name. जब हम परमेश्वर की सभा में अपने लोगों के बीच में धन्यवाद करके उसके नाम की बड़ाई करते हैं, Lord is even more pleased with us. प्रभु इतना आनंदित से होता है। But the Lord knows the motive and the mind to worship the Lord. ये प्रभु आपने हृदय को जानना है कि किस हेतु से आप लोग की उपासना कर रहे हैं। There are many who are sometimes worship in the spirit of competition. और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हम उनको उपासना कंपटीशन के लिए एक दूसरे को दिखाने में करते हैं। When they hear that somebody else is already worshiping, वो सुनते हैं कि कोई और ऐसा परमेश्वर को उपासना कर रहा है they raise up their voice and their volume. और वो भी ऐसे उठा के परमेश्वर को धन्यवाद, And then the other man keeps quiet. और दूसरा रुक जाता है। It is not with this kind of mortal spirit with which we worship. किसी को दिखाने के लिए, किसी को जीतने के लिए हम परमेश्वर को उपासना We do not raise up our voice to silence the other person. हम अपने आवाज को इतना ऊंचा ना उठाएं ताकि दूसरे के आवाज को धीमा कर दें। The Lord is watching us. प्रभु हमें देख रहा है।
wants us that from the depth of our heart, offer up praise and worship. वो चाहता है कि हम अपने हृदय के अंतःस्थल से परमेश्वर की आराधना उपासना करें। See, Deuteronomy chapter 16 verse 11. व्यवस्था में वर्णन 16 अध्याय के 11 पर Deuteronomy 16 and verse 11. व्यवस्था में वर्णन 16 अध्याय के 11 पर Now read it together. सब मिलकर पढ़ेंगे। व्यवस्था में 236 पद में है 16 अध्याय के 11 पर And tell family over here. And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son and thy daughter and thy manservant, thy maidservant, the Levite that is within thy gates, and the stranger and the fatherless and the widow that are among you to praise him. Is the Lord thy God chosen who sends his name there. The entire congregation, full of the entire family, सारा समुदाय पूरे परिवार मिलकर all of us सब जन present in the house of God. जो परमेश्वर के भवन में करते हैं। There are people who choose to present their families, represent their families. और यहाँ पे ऐसे लोग भी जो अपने परिवार के लिए वो आते हैं। They come only one will come, the rest will stay at home. और एक आदमी दूसरे घर पे बैठा है। But the word of God encourages us. लेकिन प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन देना है। The entire family in the house of God worshiping the Lord. पूरे परिवार परमेश्वर भवन में परमेश्वर को उपासना करते हैं। That's a wonderful testimony. ये पूरा ये जीवन साक्षी है। 300, Psalm 100 was 1 and 2. भजन संहिता 100 अध्याय 1 पद पर Psalm 100 was 1 and 2. भजन संहिता 100 अध्याय 1 पद पर Now read it together. सब मिलके पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 अध्याय 1 पद पर Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with a praise and आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयजयकार के साथ उसकी स्तुति गाओ। sing unto the Lord, come before his presence. Thanks. परमेश्वर के उपस्थिति में गाना गाते हुए गाओ। You can read the third, fourth, and fifth verses also, Psalm 100. और ये 3, 4 और 5 पद 100 अध्याय के पढ़ All read it together. हम पढ़ेंगे। No, you shall not praise the Lord because he has made us and not yourselves. If you are listening on the sheep of the last enter into his gates with thanksgiving. Be thankful unto the Lord, bless his name. The Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Let us worship the Lord upon what he is to us. हाँ, हम प्रभु को उपासना करें, आराधना करें ताकि जो कुछ वो हमारे लिए The recognition that we have of the God, our Maker, and we express it in the message of it's a true essence of worship. हाँ, जब हम प्रभु को जानते हैं वो हमारा सृष्टिकर्ता है और उसको समझ के हम जब इस हेतु से हम उनकी आराधना करते हैं तो ये सच्चा आराधना उपासना है। We may not have enough insufficient words to express, वो सारे ऐसे सब वचन हमें अपने पास नहीं है, but the scripture is full of such wonderful expressions to thank the Lord. लेकिन यहाँ प्रभु में इतना ज्यादा ऐसे संवाद ऐसे वचन है जो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। Therefore, we encourage every one of us to worship the Lord. इसलिए हम सबको प्रोत्साहन करते हैं कि वो उपासना, And we also say, please worship. Brief. और हम ये संक्षिप्त में हम अनुरोध करते हैं कि By worshiping briefly, you are helping your fellow believers also to worship. अगर हम संक्षिप्त में अगर आप उपासना करते हैं तो दूसरों को भी शामिल मिलेगा करने, So that all of us are come to worship. ताकि हम सब परमेश्वर की उपासना कर पाएं। And if 45 minutes are given for worship, फिर उपासना के लिए 45 मिनट अगर दिया जाता है, I am sure 45 people can worship. और अगर हम एक मिनट भी करें तो 45 लोग कर पाएंगे। But it all depends on what you want to express to the Lord. हाँ, आप ये मायने रखता है कि आप लोग इस परमेश्वर को इस तरह क्या जान के आप परमेश्वर की उपासना करें। Brief understanding of the revelation of God. जो प्रकाश उन्होंने आपको दिया है उसको समझते हुए संक्षिप्त में आप अपनी उपासना करते हैं। May the Lord enable us to worship in spirit. लोग हमें सहायता करें कि लोग हमें आत्मा सच्चाई में उसकी उपासना कर He सकें। alone is worthy of worship.
वो खुद ही एक अकेला ही योग्य है जो हम उसको उपासना करें। And we should be careful that we do not allow the flesh creep in to, use our own words to flatter the other person's appearance. इसलिए हमें सावधानी से सतर्क रहना है कि हम शरीर में आगे ऐसे शब्द ऐसे शारीरिक तौर से प्रयोग में न लाएं। The Spirit of God may lead us. ताकि परमेश्वर आत्मा के होते हुए को हमेशा The Lord looks at the heart. क्योंकि प्रभु हृदय को देखता है। Let us not look at how the world will describe us. इसलिए हम परमेश्वर संसार हमें कैसे देखता है इसको अपना सोचें। The Lord gave this verdict of the centurion. I have not seen so great a thing. प्रभु ने इस सुबेदार के बारे में कहा, ऐसा विश्वास मेरे पूरे इस्राएल में नहीं है। We have by faith understood this service. हमने विश्वास से ये जाना है कि ये हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। And with that faith, the Lord enabled us to worship. इसी विश्वास में रहते हुए प्रभु ने हमें आराधना करने में सिखाया। सबसे पहले संडे स्कूल शिक्षकों को हम इसमें आराधना के लिए